की पाठशाला। दोस्तों, क्या आप जानते हो एक वायरस जो चीन से आया था अब वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। पर डरिए मत, क्योंकि इस वायरस से बचने और सुरक्षित रहने के तरीके बहुत ही आसान हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने शरीर को साफ रखें, खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। नंबर 1, अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार हो तो उनसे दूरी बनाकर रखें और उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने की सलाह दें, क्योंकि यही अच्छे दोस्तों का फर्ज है। नंबर 2, जब आप स्कूल से घर आएं या बाहर दोस्तों के साथ खेल कर आएं, तो अपने हाथ गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं, क्योंकि साफ हाथ आपको रखे सेहतमंद। नंबर 3, खाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छे से धो लें, क्योंकि साफ और अच्छा खाना आपको ताकतवर बनाता है। नंबर 4, बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क लगाएं और अपने दोस्तों को भी मास्क लगाने की सलाह दें, क्योंकि इससे गंदे जर्म्स हमारे शरीर में नहीं घुस पाते। नंबर 5, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी छींक या खांसी आए तो हमें अपना मुंह और नाक रुमाल या पेपर नैपकिन से ढकना चाहिए और कहना चाहिए एक्सक्यूज मी, और इस्तेमाल के बाद अपने नैपकिन को कूड़ेदान में फेंकना ना भूलें। नंबर 6, जहाँ तक हो अपने घर में ही समय बिताएं, ताकि गंदे जर्म्स आपके घर में ना घुस पाएं। घर के अंदर ही आप कई मजेदार खेल खेल सकते हैं, अपनी मनपसंद किताब पढ़ें या ड्राइंग और पेंटिंग करें। क्या पता आप अपने अंदर के छिपे हुनर को पहचान लें। ये लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि हमें अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है, और ये हम कैसे करेंगे? ताजे और सेहतमंद फल और सब्जियां खाकर, रोजाना एक्सरसाइज करके और साथ ही समय पर सोने से। इस तरह हम तैयार होंगे बीमारी वाले गंदे जर्म्स और वायरस से लड़ने के लिए। इसलिए अपना, अपने दोस्तों और अपने परिवार का ख्याल रखें, ताकि हम सब रहें फिट और बीमारियों से दूर। आपका दिन अच्छा रहे। अरे इतनी बड़ी लॉलीपॉप, ये यहाँ कैसे आई? चलो मैंगो, इसमें रंग भरते हैं। आओ ढूंढे गुलाबी रंग। क्या ये गुलाबी है? नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, सही कहा, तुमने गुलाबी रंग ढूंढ लिया। बहुत अच्छे। वाह, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलो पीला रंग ढूंढे। सोचो सोचो। नहीं, ये नहीं है। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये है? हाँ, ये पीला रंग है। वाह, तुमने ढूंढ लिया। चलो इसमें पीला रंग भरे। वाह, ये लॉलीपॉप कितनी सुंदर लग रही है। चलो ढूंढे लाल रंग। क्या ये लाल रंग है? हाँ, तुमने लाल रंग भी पहचान लिया। बहुत अच्छे। ओह, लाजवाब। चलो हरा रंग ढूंढे। क्या ये हरा है? नहीं, ये हरा नहीं है। क्या ये हरा है? नहीं, ये तो पीला रंग है। क्या ये हरा है? हाँ, ये हरा रंग है। बहुत अच्छे। वाह, बिल्कुल सही। चलो नारंगी रंग ढूंढते हैं। क्या ये नारंगी है? नहीं, ये गुलाबी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये है नारंगी रंग। क्या बात है। वाह, चलो ढूंढे नीला रंग। देखो, क्या ये नीला है? हाँ, ये नीला है। तुमने सब रंग सही पहचाने हैं। वाह वाह मैंगो, तुमने सारे रंग ढूंढ लिए और लॉलीपॉप में कितने अच्छे रंग भर दिए। अरे मेरे लिए रुको। ओह हाय मैंगो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? क्या वॉक के लिए निकले हो? क्या हुआ? क्या ये तुम्हारा घर है? क्या इसमें कोई कमी है? शेप्स यानी आकार। आज हम आकारों के साथ घर बनाएंगे। सर्कल यानी गोलाकार।
पर ये गोलाकार कहाँ जाएगा? ऊपर वाली खिड़की पर। बहुत अच्छे। रेक्टेंगल यानी आयताकार। ये शायद घर के दरवाजे और खिड़कियाँ। ओह, और चिमनी है। स्क्वायर यानी वर्गाकार। ये घर का आकार है। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। ये तो घर की छत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टार यानी सितारा। ये जाएगा घर के ऊपर, जैसे क्रिसमस ट्री पर होता है। वाह, तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा मैंगो। चलो आओ अब रंगों को देखें। नारंगी रंग दरवाजे और खिड़कियों के लिए। लाल रंग है छत के लिए। पीली दीवार। नीली ऊपर वाली गोलाकार खिड़की। गुलाबी, आखिर में एक सुंदर गुलाबी सितारा। बहुत अच्छे। ये घर शानदार लग रहा है ना दोस्तों? फिर मिलेंगे। बाय। ओह, हाय मैंगो। तुम इस नाव में कहाँ जा रहे हो? रुको, ये क्या है? ये तो खजाने का नक्शा है। ओह, मुझे खजाना बहुत पसंद है। देखो, तुम्हें खजाने तक पहुँचने के लिए पहले नक्शे तक पहुँचना होगा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम खजाने के नक्शे तक पहुँच गए। तो अब तुम्हें खजाने के बक्से तक पहुँचना है। इसके लिए तुम्हें नक्शे के मुताबिक चलना होगा, तभी तुम खजाने तक पहुँच पाओगे। बिल्कुल सही जा रहे हो। बस पहुँचने ही वाले हैं। हाँ, बस थोड़ा सा और। देखो, तुमने खजाना ढूंढ लिया। बहुत अच्छे मैंगो। ये है खजाने का बक्सा। वाह, इसमें तो बहुत सारा सोना है। अब हमें इस बक्से को नाव पर ले जाना होगा। और तुमने नाव पर वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। शाबाश, बाय। अब तुम्हें अगले एडवेंचर पर मिलेंगे मैंगो। क्यों दोस्तों, खजाना ढूंढने में आपको भी मजा आया ना? बाय। हाय एनी। ओह, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। देखो, कुछ फल। तरबूज, संतरा, कीवी, आम। वाह, मजेदार फल। रुको, ये क्या हो रहा है? तो ये इन फलों के सही रंग नहीं है। मुझे लगता है हमें ही इन्हें सही करना होगा। ये फल कितने अजीब लग रहे हैं। क्या तुम तैयार हो दोस्तों? चलो शुरू करें। लाल। कौन सा फल लाल होता है? हाँ, हमें पता है। ये अंदर से लाल होता है। तरबूज। ये हमने सही पहचाना। अब अगला रंग कौन सा है? नारंगी रंग। चलो देखते हैं, क्या ये है? याद आया। ये हाँ, ये है संतरा, जो होता है नारंगी रंग का। अरे रुक क्यों गए? ओह, अब लेते हैं तीसरा रंग, हरा रंग। क्या ये हरा होगा या फिर ये? याद आया। हरा रंग जाएगा यहाँ। ये है कीवी। ये हमने फिर सही पहचाना। ये बहुत ही मजेदार है। चलो आगे बढ़े। पीला। कौन सा फल पीला होगा? क्या ये या फिर ये? ये तो जरूर आम ही होगा। टटरा। आम तो एनी को बहुत पसंद है। यम्मी। तुम इस टोपी में बहुत अच्छी लग रही हो एनी। बाय। हाय मैंगो, क्या ये तुम्हारे हाथ में नंबर्स हैं? अच्छा, तो आज हम पजल से नंबर्स सीखेंगे। चलो गिनते हैं। नंबर 1। वाह, बढ़िया फिट हुआ है। नंबर 2। हाँ, ये भी हो गया फिट। 3। इसके बाद क्या आता है? सही कहा, ये 4 है। बहुत अच्छे। और अब आता है 5। क्या बात है। 5 के बाद क्या आता है? सही पहचाना, ये है 6। ओहो, 7। ये तो एनी का पसंदीदा नंबर है। ये देखो, सबके आकार कितने अलग हैं। 8। मैंने 8 स्लाइस वाला पिज्जा खाया था। ये पिज्जा जैसा ही लग रहा है ना? और ये आया 9। और ये भी हो गया फिट। और एक आखिरी नंबर 10। वाह दोस्तों, आपने कर दिखाया। बहुत बढ़िया। हाय
एनी, तुम कहाँ जा रही हो? ओह, ये तो कुछ कार्ड्स हैं। 4 कार्ड्स। इनकी दूसरी तरफ क्या है? ओह, क्या देखा तुमने? ये तो पंजा है। एक और पंजा और एक पूंछ, कुछ बाल और एक चेहरा। ओह, मैं समझ गई ये क्या है। इन कार्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं। हाँ, ये एक शेर है और ये करता है रोर। बहुत अच्छे, चलो फिर से करते हैं, फिर से। ओह, अब पता नहीं क्या आने वाला है, देखते हैं। क्या है ये? एक कान, एक और कान। ओह, एक बड़ा सा पैर, एक और बड़ा पैर। इन कार्ड्स को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो एक हाथी है। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और ये आया चौथा कार्ड। पता नहीं अब क्या आने वाला है। ओह, ये क्या है? ये तो एक पूंछ है और ये चेहरा है, काफी नोकदार है। ओह, मैं समझ गई ये क्या है। क्या तुम्हें समझ आया ये क्या है? सही कहा, ये है एक मगरमच्छ। तो आज हमने पहचाना एक मगरमच्छ को, एक शेर को और एक हाथी को। और पता है दोस्तों, ये तीनों हैं जंगली जानवर। बाय। क्या ये यहाँ आएगी? क्या यहाँ पर? तो क्या यहाँ पर? ये आइसक्रीम कैंडी आएगी यहाँ पर। ये अच्छा, बताओ ये कौन सा रंग है? लाल। सही कहा, बहुत अच्छे। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये यहाँ जाएगी? यहाँ पर? तो क्या फिर यहाँ? अच्छा, यहाँ? ये यहाँ जाएगी। अच्छा, बताओ इसका रंग क्या है? हरा। सही पहचाना। इस आइसक्रीम कैंडी को तो यहाँ होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर? अच्छा, तो यहाँ रखते हैं। हाँ, तुमने कर दिखाया। क्या इसका रंग बता सकते हो? गुलाबी। वाह, इन सब आइसक्रीम कैंडीज को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। क्या ये यहाँ आएगी? ओह, यहाँ पर? तो ये यहाँ जाएगी। ये इसका रंग तो सूरज की तरह है, पीला। ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इस सितारे में रखी आइसक्रीम कैंडी यहाँ जाएगी? समझ गई, यहाँ पर। बिल्कुल सही। ये कौन सा रंग है? नीला। हाँ, बहुत अच्छे। अब बस एक ही आकार बचा है, पर क्या ये यहाँ जाएगा? हाँ, ये यहाँ जाएगा। बताओ ये कौन सा रंग है? बैंगनी। तुमने कर दिखाया मैंगो। क्या इन आकारों के नाम बता सकते हो? वर्गाकार, त्रिकोण, सितारा, दिल, गोलाकार और आयताकार। 3 अंडे। इनके अंदर क्या होगा दोस्तों? इसमें है मैंगो, बेन और एनी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर और नीचे, ऊपर और अब टनल के बीच से और एक और टनल, ऊपर और नीचे। क्या तुम्हें याद है इसके अंदर कौन था? सही पहचाना, इसमें बेन है। देखो, ये अंडा खुलने वाला है। इसका रंग क्या है? क्या तुम बता सकते हो? पीला। हाँ, सही कहा। अब अगला अंडा। क्या तुम्हें याद है इसमें कौन था? हाँ, इसमें मैंगो था। इस अंडे का क्या रंग है? हरा। बिल्कुल सही कहा। अब बारी है आखिरी अंडे की। बताओ इस अंडे के अंदर कौन था? हाँ, इसमें एनी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस अंडे का क्या रंग है? गुलाबी। हाँ, सही पहचाना। तो देखो दोस्तों, ये है एक कलर बुक। आज हम इसमें बने चित्रों पर रंग भरेंगे। चलो इसे खोलें। ये है एक सेब। तो हम कौन सा रंग लेंगे? ये है लाल रंग, क्योंकि सेब होता है लाल।
और क्या आप जानते हैं सेब में क्या खास बात होती है? एक सेब जो रोज खाए खुद को वो मजबूत बनाए। ये है एक केला और केला तो सबको पसंद होता है। केले का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, केला होता है पीला। और केले में एक खास बात होती है। चलिए मैं आपको बताऊं। केला खाओ और सेहत बनाओ। चलो आगे बढ़ें। अगला है अंगूर। छोटे छोटे रस से भरे अंगूर। पर अंगूरों का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, बैंगनी। और पता है आपको, अंगूर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये है रस से भरे अंगूर, इनको आप खाएं जरूर। अब क्या है? ये है एक संतरा। इसमें कौन सा रंग भरे? इसका रंग होता है हाँ, नारंगी। और अब जरा संतरे की खासियत भी तो सुनिए। चाहे इसको ऐसे ही खाओ या फिर इसका जूस बनाओ। ये है एक नाशपाती। चलिए इसमें भी रंग भरें। और नाशपाती का रंग होता है हरा। और सभी फलों की तरह इसमें भी खास बात है। हरी भरी मैं नाशपाती खाके मुझको सेहत बनती। देखो जरा ये सब फल कितने प्यारे हैं। तो आज हमने इन अलग अलग फलों को अलग अलग रंगों से भरा। हमने किया सेब को लाल, केले का रंग था पीला, अंगूर थे बैंगनी, संतरा था नारंगी और नाशपाती थी हरी। कितना मजेदार तरीका है फलों और रंगों को जानने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। अरे ये तो कमीला है और ये है उसकी हैट। हैट में लेटर्स होते हैं HTA, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर है HAT, हैट। और अब यह हैट जाएगी कमीला के सिर पर। अब अगली चीज क्या है? वॉन्ड। वॉन्ड में लेटर्स होते हैं DAWN। चलिए अब इन लेटर्स को सही ऑर्डर में लगाते हैं। WAND, वॉन्ड। और वॉन्ड जाएगी कमीला के हाथ में। अब क्या चीज आएगी? ब्रूम। वॉन्ड में लेटर्स होते हैं ORBOM, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर है BROOM, ब्रूम। ये है सही स्पेलिंग। और ब्रूम गया कमीला के पास और कमीला उस पर बैठकर उड़ चली। देखो वो कितनी खुश है। आज हमने सीखी हैट की स्पेलिंग HAT, हैट। और हमने सीखी वॉन्ट की स्पेलिंग WAND, वॉन्ट। और हमने ब्रूम की भी स्पेलिंग सीखी BROOM, ब्रूम। बहुत अच्छे। ब्रूम, वॉन्ट, हैट। हाय मैंगो, कैसे हो तुम? ओह, वो क्या है? पीली गेंदे। क्या तुम गेंदों वाले पूल में हो मैंगो? देखने में तो मजेदार लग रहा है। क्या रंग है इनका? नारंगी नहीं, हरा नहीं, पीला। हाँ, तुमने सही पहचाना। बहुत अच्छे। ओह, देखो गेंदें बाहर आ रही हैं मैंगो। अरे तुम तो खुशी से नाचने ही लग गए मैंगो।
ये तो बहुत ही मजेदार है। अच्छा, कौन कौन सी चीजें पीली होती हैं? नींबू और केले। ये कौन सा रंग है? देखो, और आ रही है। ये इन गेंदों को तुम्हारे ऊपर गिरते देख बहुत मजा आ रहा है। पर ये पीला रंग नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले ही पीला रंग देखा है। ये थोड़ा गहरा रंग है ना? ये कौन सा रंग है? लाल। सही पहचाना, शाबाश, बहुत अच्छे। अब ये बाहर आ रही हैं। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो और क्या क्या लाल होता है? स्ट्रॉबेरी लाल होती है। देखो, इस पूल के बीच की रिंग भी लाल है। और देखो, वो ऊपर वाला पाइप भी लाल है। ओह, ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम फिर आ गए और गेंदे देखने के लिए मैंगो। तुम्हें भी यहाँ बहुत मजा आ रहा है ना? इन गेंदों का क्या रंग है? क्या ये हरी है? नहीं, ये इस हरी घास की तरह तो नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसी है जैसे आसमान का रंग होता है। ये है फिरोजी रंग। ये कुछ कुछ नीले रंग जैसा है। बहुत अच्छे, तुमने रंग पहचान लिया। और कौन कौन सी चीजें फिरोजी रंग की होती है? हाँ, समुद्र हो सकता है इस रंग का, या शायद मैंगो की आंखों का रंग। ओह, फिर से तैयार हो जाओ मैंगो, तुम्हें इस खेल में बहुत मजा आ रहा है ना? इनका रंग ना तो पीला है, ना लाल, और ना ही आसमानी। तो फिर कौन सा रंग है ये? ये रंग तो पतझड़ के मौसम में पत्तों का होता है। नारंगी। बिल्कुल सही कहा। जब पतझड़ में पत्तियों का रंग नारंगी और सुनहरा होता है तो मुझे वो बहुत सुंदर लगते हैं। और तुम्हें? ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। बहुत अच्छे, तुम सारे रंग सही पहचान रहे हो। और क्या क्या नारंगी होता है? मुझे पता है, संतरे। बिल्कुल। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा चमकीला सा रंग है। पर ये रंग कौन सा है? मैंगो, क्या तुम पूरा दिन इसी टब में बैठे रहोगे? लगता है तुम्हें यहाँ कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। ये सही कहा, ये है चमकीला गुलाबी रंग। ये बहुत बढ़िया, शानदार। मैंगो, थोड़ा नाच कर तो दिखाओ। तुम बहुत खुश लग रहे हो। वाह, ये तो कमाल का है। ओह, ये गेंदे तो बहुत ही दिलचस्प हैं। मुझे इसमें एक से ज्यादा रंग दिख रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? ये गेंदे तो बहुत ही रंग बिरंगी हैं। इन गेंदों का रंग इंद्रधनुष की तरह है। हाँ, ये इंद्रधनुष के ही रंग के गेंदे हैं। ये तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इन्हें एक बार देखकर पहचानना तो मुश्किल था। लगता है आज तुम यहाँ से घर नहीं जाने वाले, पर मुझे तो जाना है। फिर मिलेंगे मैंगो। हाय बच्चों, चलो आज मेले में चलते हैं। देखना, वहाँ बहुत मजा आएगा। देखो, यहाँ एनी बेन और मैंगो भी है। चलो आओ, हम खेलते हैं स्पिन द व्हील। वाह, क्या कमाल का आइडिया है। तो पहले इसे कौन घुमाएगा? मैंगो। बस रस्सी खींचो और व्हील घुमाओ। ओह, देखे पहले कौन से रंग की फुटबॉल आती है? हरा रंग। देखो, हरा कछुआ। क्या तुम बता सकते हो और क्या क्या हरा हो सकता है? हाँ, सोचो। अब बारी है एनी की। इस रस्सी को खींचकर व्हील को घुमाओ एनी। हाँ, ऐसे ही। और ये व्हील घूमने लगा गोल गोल। नारंगी रंग। नारंगी रंग की मछली। बहुत अच्छे। अब तुम्हारी बारी है बेन। इस रस्सी को खींचो। बढ़िया। ओह, अब
कौन सा रंग आएगा? लाल रंग। और ये लाल रंग का ऑक्टोपस है। ओह, मैंगो रस्सी खींचो। मैं जानती हूँ तुम फिर से घुमाना चाहते हो। चलो देखें अब कौन से रंग की फुटबॉल आती है। पीला रंग। एक पीली स्टारफिश। ओह, ये खेल तो सच में बहुत ही मजेदार था। ओह, संभल कर मैंगो, गिर मत जाना। बाय। दोस्तों, ये है एक जिंजरब्रेड हाउस। वो जंगल के बीचों बीच इस जिंजरब्रेड हाउस में रहती है। वो पहनती है नोक वाली टोपी। उसके पास है एक जादुई झाड़ू और एक जादुई छड़ी भी। तो क्या पहचाना आपने कौन है ये? बिल्कुल सही, ये है एक विच। कमिला एक विच। अरे देखो, कमिला अपनी जादुई झाड़ू पर उड़कर कहाँ जा रही है? बाय बाय कमिला। ये तो इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड हैं और वो यही इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड में रहता है और उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ लिपटी होती हैं। यहाँ उसे उसके खजाने के साथ दफनाया जाता है। बहुत सारा खजाना। क्या पहचान सकते हो कौन है ये? सोचो सोचो। सही पहचाना, ये है मम्मी। टीके एक मम्मी। बाय बाय टीके। इसके पास हमेशा खजाने का नक्शा होता है। ये पहनता है एक काली बड़ी टोपी और इसकी एक आंख पर होता है काला पैच। और हाँ, इसका एक पालतू तोता भी है। पहचानो जरा कौन है ये? सोचो सोचो। हाँ, ये है एक पायरेट यानी समुद्री लुटेरा। ये है जॉन द पायरेट। जॉन समुद्र में अपना जहाज चलाता है और बड़ी बड़ी लहरों से भी नहीं डरता। उसका तोता हमेशा उसके पास रहता है। वाह, यहाँ एक इंद्रधनुष भी है। अब इसे पहचान कर दिखाओ। इसके सर पर होता है एक एंटीना और ये धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष से आता है। और पता है, ये पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो पहचानो कौन है ये? ध्यान से देखो और सोचो। हाँ, ये है एक एलियन। रिचर्ड एक एलियन। लगता है रिचर्ड पलक झपकते ही कहीं और जाने वाला है। अरे वाह! तो आज हमने पहचाना कमिला एक विच को, टीके एक मम्मी को, जॉन द पायरेट को और रिचर्ड एक एलियन को। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आज हम सीखेंगे रंगों के बारे में, वो भी समुद्र के अंदर। ये है एक बड़ी सी शार्क। कौन सा रंग भरे इस शार्क में? चलो इसे रंगते हैं नीले रंग से। ये तो बन गई हमारी नीली शार्क। देखो इस शार्क के दांत कितने बड़े हैं, इसीलिए सभी छोटी मछलियाँ शार्क से डरती हैं। ये है एक बेरंग ऑक्टोपस। चलो इस ऑक्टोपस में रंग भरे। हम इसमें भरेंगे बैंगनी रंग। जानते हैं, ऑक्टोपस के बहुत सारे हाथ होते हैं। अब ये बन गया हमारा बैंगनी ऑक्टोपस। चलो देखें कि अब आगे कौन है जिसे रंग की जरूरत है। हाँ, ये है एक छोटा प्यारा सा केकड़ा। तो बताओ इसमें कौन सा रंग भरे? इस केकड़े में हम भरेंगे लाल रंग। दोस्तों, गलती से भी इसके पास मत जाना। अगर इसने पकड़ लिया ना तो नानी याद आ जाएगी। अब ये बन गया हमारा लाल केकड़ा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना? चलो देखें आगे कौन मिलता है। अरे वाह, ये एक प्यारी सी डॉल्फिन है। लेकिन इसे और प्यारा बनाने के लिए हम इसमें भरेंगे ग्रे रंग। दोस्तों, पता है, डॉल्फिन बहुत ही प्यारी होती हैं और ये समुद्र की लहरों पर ऊंची ऊंची छलांग मारती हैं और खूब मजे करती हैं। और अब ये बन गई हमारी ग्रे डॉल्फिन। दोस्तों, हमारी इस डॉल्फिन को बॉल से खेलना बहुत पसंद है। अब आगे चलते हैं। ये नन्ही मछली तो जल की रानी लगती है क्योंकि इसने पहना है एक ताज। आओ इसके ताज में पीला रंग भरें और इस मछली में भरेंगे हरा रंग। ये हमने रंग दिए इसके बाल, इसकी पूंछ और फिर इसकी आंखें। ये मछली तो बहुत सुंदर लगने लगी है और ये बन गई हरे रंग की मछली रानी। देखो ये कितनी खुश लग रही है।
तो यहाँ हो गया हमारा दी एंड। आज हमने रंगा एक नीली शार्क को, एक बैंगनी ऑक्टोपस को, एक लाल केकड़े को, एक ग्रे डॉल्फिन को और एक हरे रंग की मछली को। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जानते हैं सर्दियों में बर्फ का स्नोमैन बनाने में बड़ा मजा आता है। तो आओ सबसे पहले ढूंढे स्नोमैन की हैट यानी टोपी। क्या आप बता सकते हो स्नोमैन की टोपी कौन सी है? नहीं, ये टोपी नहीं है। दूसरी देखते हैं। हाँ, ये लाल टोपी है स्नोमैन की। चलो अब ढूंढे स्नोमैन की आंखें। सोचो और बताओ कौन सी आंखें स्नोमैन की है? नहीं, ये आंखें तो डरावनी हैं। हाँ, ये काली काली गोल गोल आंखें हैं स्नोमैन की। अब हम लगाएंगे स्नोमैन की नाक। लेकिन कौन सी नाक है स्नोमैन की? सोचो सोचो। अरे वाह, बहुत अच्छे। ये गाजर ही है स्नोमैन की नाक। अब ध्यान से देखो और बताओ कि स्नोमैन का मुंह कौन सा है? नहीं नहीं, स्नोमैन अपने दांतों से डराता नहीं है। हाँ, ये प्यारी सी स्माइल वाला है स्नोमैन का मुंह। तो अब बताइए स्नोमैन को क्या पहनना चाहिए जो उस पर अच्छा लगे? बताइए बताइए। हाँ, ये मफलर स्नोमैन पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लगाएंगे स्नोमैन के हाथ। ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन से हाथ स्नोमैन के हैं? अरे नहीं, इतने बड़े हाथ स्नोमैन के नहीं हो सकते। हाँ, ये प्यारे से छोटे हाथ इस पर अच्छे लग रहे हैं। ये लो बन गया हमारा स्नोमैन। आप सबको हमारी ओर से मैरी क्रिसमस। आज हमने सीखा कि चीजों के सही इस्तेमाल से स्नोमैन कैसे बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। बेन, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश अक्षर यानी अल्फाबेट्स। सबसे पहले अल्फाबेट है ए से होता है एलियन जो रहता है अंतरिक्ष में। बी से होती है बस जिसमें बैठकर हम स्कूल जाते हैं। सी से होती है कैट यानी बिल्ली। डी से होता है ड्रैगन। क्या तुम ड्रैगन से डर गए बेन? ई से होता है एलिफेंट। एलिफेंट के होते हैं बड़े बड़े कान और लंबी सूंड। एफ से होता है फ्रैंकेनस्टाइन, हमारा हैलोवीन दोस्त। जी से होता है गिटार। हाँ, हमें पता है तुम्हें ये बजाना कितना पसंद है। कहाँ जा रहे हो बेन? वापस आओ, अभी अल्फाबेट्स पूरे नहीं हुए हैं। जी के बाद आता है एच से होता है हरक्यूलिस। ये ग्रीक का हीरो था और पता है बेन, ये सबसे ताकतवर था। आई से होती है आइसक्रीम। गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। जे से होता है जैकलोप। कितना प्यारा है ये। के से होता है कैंगरू यानी कंगारू। ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एल से होता है लेप्रेकॉन। लगता है बेन भी लेप्रेकॉन से दोस्ती करना चाहता है। ओहो बेन, फिर जा रहे हो? वापस आओ बेन, अल्फाबेट्स अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। एम से होता है मम्मी। डरो मत बेन, ये मम्मी भी हमारा दोस्त है। एन से होती है नाइटिंगेल यानी बुलबुल और इसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। ओ से होता है ऑरेंज यानी संतरा। पी से होता है पांडा। पांडा को खाना और सोना बहुत अच्छा लगता है। क्यू से होता है क्विल्ट यानी रजाई। सर्दियों में हम इसे ओढ़कर सोते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे।
अरे रुको बेन, अभी अल्फाबेट्स खत्म नहीं हुए हैं। चलो जल्दी वापस आओ। आर से होता है राइनोसोरस यानी गेंडा, जिसका एक ही सींग होता है। एस से होती है स्क्विड, और स्क्विड रहती है समुद्र के अंदर। टी से होता है टर्टल यानी कछुआ। यू से होता है अम्ब्रेला यानी छाता, और ये हमें बचाता है धूप और बारिश से। वी से होता है वैम्पायर, और ये हमारा दोस्त है। और मुझे पता है अब तुम्हें फिर से बाहर घूम कर आना है। चलो वापस आओ बेन, अब हम आगे के अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। डब्ल्यू से होता है विच, और ये विच हमारी दोस्त कैमिला है। एक्स से होता है एक्समस ट्री, इसे हम क्रिसमस के समय पर सजाते हैं। वाई से होता है येटी, और ये एक स्नो मॉन्स्टर है। जेड से होता है ज़ीब्रा, और ज़ीब्रा के शरीर पर होती है काली सफेद धारियां। हाँ, जाओ बेन, अब मजे से बाहर खेलो। तो चलो, हमने जो सीखा उसे एक बार फिर दोहराएं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उम्मीद है बेन के साथ आपको अल्फाबेट सीखने में मजा आया होगा। आज हम सीखेंगे डायनासोर्स के बारे में। दोस्तों, ये है डायनासोर्स की दुनिया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा डायनासोर है? लेकिन उससे पहले हम इस डायनासोर में भरेंगे हरा रंग। हाँ, अब पहचाना, ये है टी-रेक्स, और ये सभी डायनासोर्स का राजा था। इसका पूरा नाम है टायरेनोसोरस रेक्स। अगला डायनासोर कौन सा है? क्या आपने पहचाना इस डायनासोर को? नहीं? तो चलो पहले इसमें रंग भरें और फिर देखें ये कौन सा डायनासोर है। ये तो स्टेगोसॉरस है। इनकी पीठ पर 3 फुट लंबी बड़ी बड़ी पैनी और नुकीली प्लेटों की तरह सुरक्षा कवच होते थे। आओ अब चले और देखें अगला डायनासोर कौन सा है। क्या इस पेड़ पे बैठे हुए डायनासोर को पहचाना? चलो पहले इसमें भरते हैं गुलाबी रंग और फिर पहचानेंगे ये कौन सा डायनासोर है। ये है प्टेरोडैक्टिल। ये मांसाहारी होते थे और अपने पंखों की मदद से आसमान में उड़ते थे। ओह, ये डायनासोर तो बहुत ही लंबा है। क्या आपने पहचाना ये कौन सा डायनासोर है? लेकिन उससे पहले हम इसमें भूरा रंग भरेंगे। ये है भूरा ब्रोंटोसॉरस और इसे एपेटोसॉरस भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 75 फुट होती थी और इसका वजन लगभग 22,000 किलो होता था। दी एंड। आज हमने जाना डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियों के बारे में, जैसे टी-रेक्स, एक स्टेगोसॉरस, एक प्टेरोडैक्टिल और एक ब्रोंटोसॉरस के बारे में। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अरे नहीं, इस खरगोश के कान खो गए हैं। क्या आप इसके कान ढूंढने में मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता ये कान खरगोश के हैं। नहीं, ये वाले कान भी खरगोश के नहीं लगते। क्यों ना हम बीच वाले कान लगा कर देखें? हाँ, आपने सही कान ढूंढ ही लिए। ये खरगोश तो खुश हो गई। वाह, जरा इस खरगोश के करतब तो देखो, कितने मजेदार हैं। ये है मिस्टर रकून और ये बहुत उदास हैं क्योंकि इनकी पूंछ नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है, क्या ये है इनकी पूंछ? नहीं, ये हरी पूंछ इनकी नहीं लगती। हाँ, ये है मिस्टर रकून की पूंछ। आपने ढूंढ लिया। देखो, अब मिस्टर रकून कितने खुश लग रहे हैं अपनी पूंछ को देखकर। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाइए मिस्टर रकून। बाय बाय। ओहो, ये तो मिस्टर कछुआ हैं। इनका शेल यानी कवच खो गया है, इसलिए गुस्से में है। नहीं, ये शेल नहीं, टी शर्ट है। मुझे लगता है ये शेल तो एक स्नेल है।
चलो आखिरी वाला देखते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, यही है मिस्टर कछुए का शेल। देखो अब मिस्टर कछुआ कितने खुश लग रहे हैं। जाइए मिस्टर कछुआ और पानी में तैरिए। तो आज हमने मदद की एक खरगोश की उसके कान ढूंढने में, एक उदास मिस्टर रकून की उसकी पूंछ ढूंढने में, और गुस्से में बैठे मिस्टर कछुए की मदद उनका शेल यानी कवच ढूंढने में। उम्मीद है आपको इनकी मदद करके मजा आया होगा। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी में गिनती करना। गिनती करना मजेदार होता है। 2, 6, 5, 3 और गिनती के लिए हमारे पास है बतखें, कछुए, केकड़े और मछलियों के कार्ड्स। आओ इन नंबरों को इनके गिनती वाले कार्ड से मिलाएं। तो शुरुआत करते हैं 3 से। नहीं, ये तो 3 नहीं है। चलो कुछ और सोचो। सही पहचाना, ये है 3 कछुए। 1, 2, 3। 3 कछुए खुशी खुशी पानी में तैर रहे हैं। अगला नंबर है 5। नहीं, इन पे तो 5 मछलियाँ नहीं है। फिर से कोशिश करो। चलो आगे बढ़ो। नहीं, इस कार्ड में 5 केकड़े नहीं है। ध्यान से देखो और गिनो। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, ये है 5 नन्ही बतखें। 1, 2, 3, 4, 5। 5 नन्ही बतखें तैर रही हैं और गा रही हैं। अगला नंबर है 6। नहीं, ये कार्ड सही नहीं है। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, आपने ढूंढ लिया, ये 6 मछलियाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 6 मछलियाँ कैसे पानी में नाच रही हैं। आखिरी नंबर है 2। ये बहुत आसान है। बिल्कुल सही, 2 केकड़े। 1, 2। ये 2 केकड़े तो पानी में बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो आज हमने सीखी 6 तक की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मछलियाँ। इसके बाद है नंबर 5। 1, 2, 3, 4, 5 नन्ही बतखें। फिर नंबर 3। 1, 2, 3 प्यारे कछुए। आखिरी नंबर है 2। 1, 2 शरारती केकड़े। तो आया ना मजा गिनती सीखने में। बाय बाय। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में कुछ हरे पिग्स। 1 मिनट, ये ठीक नहीं है। पिग्स होते हैं गुलाबी। ये बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ बैंगनी मुर्गियाँ। ये तो ठीक नहीं है। मैंगो, इन्हें ठीक करो। नारंगी। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ नीली गायें। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। मैंगो, सही रंग भरो। भूरा, अब ठीक है। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ लाल भेड़ें। मैंगो, चलो सही करो। वाह, सफेद, बहुत बढ़िया मैंगो, तुमने सही किया। एनी, ये यात्रा तो बहुत ही कमाल की थी। हाँ बेन, ये बहुत मजेदार थी। E-I-E-I-O। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स के खेत में हमने सीखा कि पिग्स होते हैं गुलाबी, गाय होती हैं भूरी, भेड़ होती है सफेद और मुर्गियाँ होती हैं नारंगी। तो बूढ़े मैकडॉनल्ड्स के खेत में आप सबको मजा आया ना? वाह,
ये सितारे कितने सुंदर हैं, है ना नन्हे बनीज? चलो नन्हे बनीज, अब टाइम है सोने का। बहुत अच्छे, शाबाश। लगता है हमारे प्यारे बनीज सो गए और मीठे सपनों में खो गए। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम सब सपनों में ही सीखें गिनती। कैसा रहेगा? एक नन्हा, दो नन्हे, तीन नन्हे बनीज, चार नन्हे, पाँच नन्हे, छह नन्हे बनीज, सात नन्हे, आठ नन्हे, नौ नन्हे बनीज, 10 नन्हे बनीज कूद रहे। एक नन्हा, दो नन्हे, तीन नन्हे बनीज, चार नन्हे, पाँच नन्हे, छह नन्हे बनीज, सात नन्हे, आठ नन्हे, नौ नन्हे बनीज, 10 नन्हे बनीज कूद रहे। बाय बाय। इन नन्हे प्यारे बनीज के साथ हमने आज सीखा गिनती करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। है ना मजेदार गाने के साथ गिनती सीखना? आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।